हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है लुब्रिकेशन सिस्टम पार्ट 3। आज हम ये जानेंगे कि लुब्रिकेशन सिस्टम के साथ साथ ऑयल में और क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम पार्ट 3। इसके बाद हम बात करते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम में होने वाली समस्याओं की और उसके समाधान की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए, आपका जो ऑयल होता है इसमें साधारणतः दो तरीके की समस्याएं आती है। पहली समस्या होती है ऑयल का गाढ़ा हो जाना, जिसे हम कहते हैं स्लज फॉर्मेशन। स्लज फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि देखिए क्या होता है, हमारे जो लाइनर और पिस्टन जो रिंग होती है इनके बीच में जो घर्षण होता है, इस घर्षण के कारण प्लस हमारे जो इंजन में काम में लिए जाने वाले जो गियर होते हैं इनका जो घर्षण होता है वह है, तो ऑयल जो होता है, क्योंकि यहां पर हमने जब बात की थी ऑयल के कार्य में, तो वहां पर ये क्लीनिंग का भी काम करता है। जो यहां पर दांतों के बीच में क्या हो जाते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स अगर ये घिस जाते हैं तो क्या हो जाता है, इनकी जो एमरिया होती है अगर ये यहाँ पर काफी समय तक रुकेंगी तो यहाँ पर घर्षण बढ़ जाएगा और हमारे जो पुर्जे हैं वो जल्दी से क्या होंगे, क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, जल्दी जल्दी घिसना शुरू हो जाएंगे। तो इस समस्या से बचने के लिए हमारा जो ऑयल होता है वो क्या करता है, इसकी क्लीनिंग का काम भी करता है। तो इसमें से उसे बहा करके कहां ले आता है, नीचे संप में ले आता है, जिसकी वजह से ऑयल धीरे धीरे क्या हो जाता है, वहां पर यह गाढ़ा होता चला जाता है, जिसे हम कह देते हैं ऑयल का स्लज फॉर्मेशन या ऑयल की स्लज फॉर्मेशन के नाम से इसे जाना जाता है। और यदि यह गाढ़ा होता चला जाएगा तो वहां एक सबसे बड़ी समस्या आएगी कि फिर उसके बाद यह लुब्रिकेशन नहीं कर पाएगा, या हम ये कहें कि हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसके जस्ट बाद हम बात करें तो दूसरी जो समस्या आती है वो आती है ऑयल का पतला हो जाना, जिसे हम कहते हैं ऑयल डिल्यूशन। ऑयल डिल्यूशन का मतलब अब ये कैसे काम करता है या किस तरीके से होता है, तो उसके बारे में हम बात करें तो देखिए, कंबशन चैम्बर ये ज्यादातर आपके डीजल इंजन में होता है। डीजल इंजन में जब फ्यूल का छिड़काव किया जाता है पिस्टन के ऊपर, और यहां पर यदि यह पिस्टन रिंग क्या हो चुकी है, यहां से लीक हो चुके हैं, या ये कहें कि पिस्टन रिंग के बीच से कंप्रेशन डाउन हो गया है, रिंगे घिस गई है, जिसकी वजह से यह इंजेक्टर के द्वारा जो फ्यूल का छिड़काव किया जाता है यह हमारे कंप्रेशन के दौरान, या फिर हम ये कहें कि यह लाइनर की तरफ से होता हुआ कहां चला जाता है, नीचे जाकर के हमारे ऑयल संप में ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से यह ऑयल पतला हो जाता है। यहां पर भी हमारा जो इंजन है इसमें भी क्या हो जाएगा कि जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाएगी और ऑयल काफी पतला हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पानी की धार के समान क्या होने लगेगा, बहने लगेगा, और हमारा जो ऑयल है वो सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ऑयल में साधारणतः दो तरीके की सबसे ज्यादा समस्या आती है, जैसे कि हमने बात की, पहला होता है ऑयल डिल्यूशन, दूसरा होता है स्लज फॉर्मेशन। ऑयल डिल्यूशन मतलब मैंने यहां पर बताया कि ऑयल का पतला हो जाना, ऑयल डिल्यूशन का मतलब होता है ऑयल का पतला हो जाना, स्लज फॉर्मेशन का मतलब होता है ऑयल का कीचड़ की तरह जम जाना, या हम ये कहें कि ऑयल का गाढ़ा हो जाना। हमारे इंजनों में साधारणतः जो है 20W40, 15W40 या 5W30 इस तरीके के ऑयल जो है, इस तरीके की ग्रेड के जो ऑयल है ज्यादातर प्रयोग में लिए जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि यहाँ W से क्या मतलब होता है, तो देखिए यहाँ W से मतलब होता है विंटर। विंटर का मतलब हम ये कहें कि ठंड से होता है कि हमारे यहाँ जो इंजन होता है यदि यह कैसा है, अगर ठंडी स्थिति में है तो वहां पर भी जो ऑयल होता है यह 20 जो कि SAE एक संस्था है, हमारे अमेरिकन संस्था है, इसके द्वारा यह जो ग्रेड है ये निश्चित की जाती है। इससे पतला या नहीं होता है, या फिर हम ये कहें कि देखिए पतला और गाढ़ा, यहां पर हम इसे भी समझने की कोशिश करें कि ऑयल पंप जो होता है वो क्या करता है, हमारे ऑयल को पंप करता है, और पंप करके क्या करता है, यह आगे तक भेजता है। अगर ऑयल क्या हो जाता है, गाढ़ा होता चला जाएगा तो ऑयल जो है आगे तक नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो लुब्रिकेशन सिस्टम है, या हम ये कहें कि उसमें काम में लिए जाने वाला जैसा आपका ऑयल फिल्टर है, ऑयल गैलरी है, उसमें यह रुक करके पहुंचेगा, या फिर ऑयल पंप जो है वो कंप्रेस नहीं कर पाएगा, दिक्कत आएगी। तो इसीलिए हम लोग जो है ऑयल को इस तरीके से चयन करते हैं कि उसका भौगोलिक स्थिति का क्या ना पड़े, उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। इसीलिए हम 20W40 या हम ये कहें कि 15W40, 5W40 तरीके का ऑयल काम में लेते हैं, कि यदि यह ऑयल क्या होता चला जाए और ज्यादा गर्म होता चला जाए तो हम वहां पर 40 डिग्री का जो ऑयल है वहां पर यह भी क्या नहीं होता, पानी के बहाव के समान नहीं बहता है, और इसके अंदर भी जो चिपकने का गुण होता है यह भी खत्म नहीं होता है, यह पुर्जों के साथ चिपक के चलता है। क्योंकि अगर इससे ज्यादा
किसी इंजन में, हेवी ड्यूटी इंजन में अगर इसे ज्यादा काम में लिया जाता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, ऑयल कूलरों का प्रयोग करते हैं और ऑयल कूलर के माध्यम से क्या किया जाता है, इस ऑयल को ठंडा कर लिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम में आने वाली और भी समस्याओं की। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि इसमें लीकेज की एक समस्या रहती है, या हम ये कहें कि जब भी हम कभी क्या करते हैं, डिपिस्टिक गेज के द्वारा हम ऑयल लेवल की जांच करते हैं तो हम हमेशा ये पाते हैं कि ऑयल का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ऑयल लेवल का कम होने का सबसे बड़ा रीजन हम ये कह सकते हैं कि देखिए, एक तो हो सकता है आंतरिक लीकेज। आंतरिक से हमारा मतलब होता है कि इंजन के अंदर कंबशन चेंबर में जो है ऑयल जल रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक होता है बाहरी लीकेज। बाहर का मतलब ये हो सकता है कि किसी भी जॉइंट से, या फिर जहां पर भी आपने क्या कर रखा है, ऑयल गैलरी आपने जो बना रखी है बाहर की तरफ, वहां से ये लीकेज हो सकता है, पैकिंग वगैरह से लीक हो सकता है, ऑयल सील से लीक हो सकता है। तो वहां से ऑयल अगर क्या होता रहेगा, टपकता रहेगा, बाहर की तरफ गिरेगा तो भी ऑयल लेवल कम हो जाता है। लेकिन अगर यहां पर हम ये कहें कि कंबशन चेंबर में ऑयल क्या हो रहा है, जल रहा है, तो देखिए उसका रीजन जो है हम लोग सबसे ज्यादा ये मानते हैं कि यदि क्या होता है कि पिस्टन रिंगें जो होती हैं यह घिस जाती हैं, तो उसकी वजह से ऑयल जो होता है यह हमारे कंबशन चेंबर में पहुंचता है और जाकर के जलता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो ऑयल है ये कंबशन चेंबर में जाके जल रहा है तो इसकी वजह से हमारी पिस्टन रिंगें ही क्या है, जिम्मेदार है। इसके अलावा एक समस्या और हो सकती है, यहां पर ऑयल सील जो होती है कहां लगाते हैं हम, वाल्व सील के ऊपर। यह वाल्व के ऊपर लगाई जाती है, वाल्व सील कहलाती है, जो वाल्व गाइड के ऊपर लगती है। वाल्वों को क्या करती है, ये साफ करने में मदद करती है ताकि ऑयल जो है वाल्वों के थ्रू कंबशन चेंबर में जाके ना जले। यदि यह लीक हो जाती है तो भी कंबशन चेंबर में क्या होता है, यह ऑयल जाकर के जलने लगता है। अगर यह कंबशन चेंबर में ऑयल जल रहा है पहुंच करके, तो क्या होता है कि यहां से आप देखेंगे आपको नीले कलर की धुआं दिखाई देगी। एक स्वस्थ इंजन जो होता है यह रंग विहीन धुआं देता है। रंग विहीन का मतलब होता है इसका कोई कलर नहीं होता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं रंग विहीन धुआं होता है। लेकिन यदि आपको नीली धुआं दिखाई दे रही है, इसका मतलब यह है कि कंबशन चेंबर में ऑयल जाके जल रहा है। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, इनकी पहले जांच करनी चाहिए, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पिस्टन रिंगें जांचनी, मतलब उसे चेंज करना चाहिए, या फिर हम जो है ऑयल सील से ही काम चला लेंगे। अब चलिए एक बात और हम करते हैं कि आप जो है ये भी आपके दो टेस्ट होते हैं। कंबशन चेंबर में जो पिस्टन रिंगें होती हैं यह आपकी लीक है या नहीं, तो उसके दो टेस्ट होते हैं जिसे हम कहते हैं, एक होता है ड्राई टेस्ट और एक होता है वेट टेस्ट। ड्राई टेस्ट में यह किया जाता है कि जहां पर भी आप क्या करते हैं, इंजेक्टर लगाते हैं या स्पार्क प्लग लगाते हैं, तो यहां से आप क्या करते हैं, कंबशन चेंबर में ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद आप क्या करेंगे, इसका कंप्रेशन प्रेशर गेज के माध्यम से जांचेंगे। लेकिन ऑयल से पहले आप क्या कीजिए कि पहले इसे सूखा ही रखिए और उसके बाद इसमें ऑयल मत डालिए। आप पहले ही क्या कीजिए, कंप्रेशन गेज लगाइए और जांचिए। यदि उसका प्रेशर पहले वाले प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या रहता है, समान रहता है, और उसके बाद जब ऑयल डालने के बाद भी आप चेक करते हैं, जिसे हम वेट टेस्ट बोलते हैं, तो हमें यह पता चल जाता है कि दोनों स्थितियों में कंप्रेशन प्रेशर किसका अधिक आ रहा है। कंप्रेशन लीक होने का एक कारण हो सकता है कि गैस किट का भी फटना हो सकता है, या हम ये कहें ऑयल जो है वो गैस किट फटने के कारण भी आ सकती है। कहां पर, हमारे कंबशन चेंबर में। तो इस तरीके से इसके ये कुछ एक रीजन होते हैं जिसकी वजह से ऑयल जो है यह हमारे जो होता है वहां पर कम हो रहा है। तो यहां कंबशन चेंबर में कैसे पहुंच रहा है, तो उसके लिए हमने अभी बात की है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।